मैं अनादि अनंत स्वरूपी हूँ। मैं न सादी शांत हूँ, न सादी अनंत हूँ। मैं अनादि अनंत हूँ, क्योंकि न मेरा प्रारंभ है, न मेरा अंत है। मैं कल्पना जगत की वस्तु नहीं हूँ। मैं सत्ता स्वरूप हूँ। मैं विराट हूँ। मैं अस्तित्ववान तत्व हूँ। ऐसा मेरा अनादि अनंत स्वरूप है। मैं शंका करने योग्य नहीं हूँ, क्योंकि मुझ पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगता। ऐसा बिना क्यों का मेरा स्वरूप है। मैं न रक्षणीय हूँ, न विनाशी हूँ। मेरी मौजूदगी सदा विद्यमान है, क्योंकि मैं आदि अंत से न्यारा हूँ। मैं जहाँ हूँ वहीं रहता हूँ। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहता हूँ। मैं जिसमें हूँ उसमें ही रहता हूँ। मैं जितना हूँ उतना ही रहता हूँ। ऐसा मेरा अनादि अनंत स्वरूप है। निज स्वरूप भक्ति में मैं भक्ति का विषय हूँ और भक्ति करने वाली मेरी ही परलक्षी पर्याय है। इस तरह आत्मा के द्वारा ही आत्मा की भक्ति हो रही है, तभी पर्याय द्रव्य में अभेद होगी। अनामी आत्मा का 38वां नाम मैं अनादि अनंत हूँ। इसके द्वारा भक्ति का प्रवाह स्वसन्मुख हो रहा है। मैं अनादि अनंत हूँ। इसके उच्चारण में ही बहुत दम लगाना पड़ रहा है, तो निज स्वरूप की भावना में भी भावों का उल्लास अलग ही जाग रहा है। अनादि अर्थात जिसका प्रारंभ नहीं, और अनंत यानी जिसका अंत नहीं, और जिसका आदि अंत नहीं होता उसका मध्य भी नहीं होता। इसलिए मेरा स्वरूप ऐसा है जिसका न आदि है, न मध्य है, न अंत है। मैं अनादि अनंत स्वरूपी हूँ। इसकी महिमा लाने के लिए दो शब्द और समझ लेते हैं। एक है सादी अनंत और दूसरा है सादी शांत। सबसे पहले सादी शांत को समझते हैं, जिसका प्रारंभ भी है और जिसका अंत भी है। ऐसी दुनिया में बहुत वस्तुएं हैं, जैसे जीवन है और अन्य संयोग भी जो कर्म के उदय से प्राप्त होते हैं। आत्मा की जो एक एक समय की पर्याय है, उसका भी प्रारंभ है एवं उसका भी अंत है। अरिहंत अवस्था भी सादी शांत है, तभी वे सिद्ध बनते हैं। और मैं अनादि अनंत हूँ। इसका मतलब मैं अरिहंत अवस्था से महान हूँ। इसलिए अपनी महिमा लाओ, तभी उपयोग केवली भगवान से एवं मुझे केवल ज्ञान चाहिए उससे हटेगा। स्मरण रहे, जब हम भगवान एवं भगवान की वाणी में भी नहीं अटकते, तब निज स्वरूप भक्ति आरंभ होती है। सादी अनंत अर्थात जिसका प्रारंभ है मगर अंत नहीं है। जैसे सिद्ध परमात्मा सादी अनंत है। उनकी सिद्ध पर्याय एक बार प्रकट होने के बाद उसका अंत नहीं है, अर्थात सिद्ध अवस्था अनंत है। सोचो, सादी अनंत से भी महान अनादि अनंत है या नहीं? मैं क्यों सिद्ध भगवान से महान हूँ? इसका रहस्य पकड़ में
आ रहा होगा। अरिहंत अवस्था है, सिद्ध अवस्था है, और मैं अवस्था नहीं हूँ। मैं अनादि अनंत हूँ। स्मरणीय तथ्य यह है, सादी शांत अवस्था एवं सादी अनंत अवस्था दोनों ही मैं अनादि अनंत हूँ के आश्रय से ही प्रकट होती है। कैसा उल्लास आए, कैसी महिमा जागे, स्वरूप का बल बढ़े, निःशुद्ध आत्मा का जोर आए, तब स्वरूप भक्ति सहज रूप से स्वतः प्रवाहित होगी। तनिक विचार करो, क्या हम अरिहंत सिद्ध भगवान को इसलिए प्रभु मानते हैं कि वे अनादि अनंत स्वरूपी है? नहीं, हम उनको प्रकट सिद्ध अवस्था एवं अरिहंत अवस्था जो सादी अनंत एवं सादी शांत है, उसे देखकर उन्हें भगवान मानते हैं। स्पष्ट है, नमो अरिहंताणम और नमो सिद्धाणम से इसलिए नमन करते हैं क्योंकि उनकी अरिहंत और सिद्ध अवस्था प्रकट हुई है। उनकी प्रकट अवस्था की महिमा लाकर उन्हें हम भगवान मान रहे हैं। उनकी भक्ति अर्थात प्रकट हुई अवस्था की भक्ति है। महामंत्र नवकार में अवस्थाओं को नमन है। यही कारण है तीर्थंकर परमात्मा आचार्य देव आदि यही फरमाते हैं, तू अपने को नमन कर, अपनी ओर जा, अपने में लीन हो। ये भी सत्य है, जब तक पंच परमेष्टि को महामंत्र द्वारा नमन नहीं करेंगे तब तक यह सत्य भी उजागर नहीं होगा। इसलिए पंच परमेष्टि का भी महत्व है, परमात्मा भी महत्वपूर्ण है। इसी से हमारी पात्रता तैयार होती है। समझना यह है, जिसमें लीन होकर उनकी अरिहंत आदि अवस्था प्रकट हुई है, ऐसा मैं अनादि अनंत हूँ। इस महिमा को अंदर में भासित कर लो तो उपयोग कहीं अटक ही नहीं सकता। ये भी स्पष्ट है, अरिहंत परमात्मा हमें प्रभु पुकारते हैं। वह अनादि अनंत सत्ता के आधार पर अवस्था से नहीं, अपने को अनादि अनंत सत्ता स्वरूप मानो तो अवस्थाएं स्वतः प्रकट हो जाएगी। ये सत्य है। जब तक अवस्था की रुचि है, अवस्था कभी भी सत्ता का आश्रय नहीं लेती। इसी के लिए निज स्वरूप भक्ति की आराधना है, ताकि अवस्था को अवस्थावान की महिमा आए। अनादि अनंत स्वरूप इतना विराट है कि इसे मात्र काल की अपेक्षा से मत समझ लेना, क्योंकि मेरा स्वरूप काल से भी पार कालातीत है। अनादि अनंत में न काल की अपेक्षा घटित करना और न संख्या की अपेक्षा लगाना। मेरा विस्तार मुझ में ही है। जैसे मैं जहाँ हूँ वहाँ ही रहता हूँ, अर्थात मैं ज्ञान में हूँ और ज्ञान में ही रहता हूँ, इसलिए मैं अनादि अनंत हूँ। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहता हूँ, अर्थात मैं शुद्ध हूँ और शुद्धत्व में ही रहता हूँ। मैं जिसमें हूँ उसमें ही रहता हूँ, अर्थात मैं अपने गुण पर्याय में ही रहता हूँ। इससे बाहर मैं कहीं भी नहीं हूँ। मैं जितना हूँ उतना ही हूँ, अर्थात मैं असंख्यात प्रदेश जितना हूँ उतना ही रहता हूँ।
न संख्यात प्रदेशी न अनंत प्रदेशी होता हूँ। इस तरह अपने अनादि अनंत स्वरूप से अपनी विराट सत्ता का निर्णय करना। मैं खंड खंड नहीं हूँ, 80, 90 या 100 वर्ष का नहीं हूँ। मेरी मौजूदगी सदा कायम है। अनादि अनंत टिककर रह सके ऐसा मेरा स्वरूप है, ऐसा मेरा सामर्थ्य है। इससे यह रहस्य भी खुलता है। मैं कल्पना जगत की वस्तु नहीं हूँ। मैं अस्तित्ववान सत्ता स्वरूप हूँ। मुझे किसी ने बनाया नहीं है, इसलिए मेरा अंत नहीं है। मैं अनादि अनंत हूँ। मेरा अनादि अनंत अस्तित्व शंका करने योग्य भी नहीं है, क्योंकि अपने अस्तित्व पर संदेह कर भी लो तो वह टिक नहीं पाएगा। तभी तो प्रकांड विद्वान गौतम स्वामी की भी शंका नहीं टिक पाई, क्योंकि अनादि अनंत स्वरूप शंका करने योग्य है ही नहीं, क्योंकि वह सत्ता स्वरूप होता है। जो वस्तुएं बनाई जाती है उसमें आप शंका करते हो। शॉपिंग करने जाते हो तो कितना संदेह होता है कि मेड इन क्या लिखा है, चाइना है या इंडिया है। जो चीज़ें बनाई जाती हैं उसका अंत होता है। मैं अनादि अनंत हूँ, इसलिए शंका करने योग्य नहीं हूँ। जो अनादि अनंत होता है उसमें कोई कंडीशन नहीं होती, न गति, न जाति, न स्थिति और न ही इंद्रियों की कंडीशन होती है कि आत्मा इस कंडीशन में रहे तभी अनादि अनंत है। इसलिए मेरे अनादि अनंत स्वरूप में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगता। अगर कोई उसे प्रश्न चिन्ह के घेरे में डाल भी दे तब भी स्वरूप तो अनादि अनंत ही है। वह स्वयं रक्षणीय है, अविनाशी है। मैं इतना विराट हूँ कि मेरा न जन्म है न मरण है। ऐसा न्यारापन सारे जगत से आए तब भजन के माध्यम से एक बार अपनी अनादि अनंत महिमा उभार लेना। आदि अंत से न्यारा मैं अनादि अनंत हूँ। आदि अंत से न्यारा मैं अनादि अनंत हूँ। विराट है मेरा जीवन अनादि अनंत हूँ। विराट है मेरा जीवन अनादि अनंत हूँ। पर्याय मेरी सादि शांत है। पर्याय मेरी सादि शांत है। सिद्धावस्था सादि अनंत है। सिद्धावस्था सादि अनंत है। खंड खंड नहीं होता मैं अनादि अनंत हूँ। खंड खंड नहीं होता मैं अनादि अनंत हूँ। आदि अंत से न्यारा मैं अनादि अनंत हूँ। किसी ने मुझको बनाया नहीं है,
किसी ने मुझको बनाया नहीं है, इसलिए मेरा अंत नहीं है, इसलिए मेरा अंत नहीं है। मेरा नहीं होता आदि अंत, अनादि अनंत हूँ। मेरा नहीं होता आदि अंत, अनादि अनंत हूँ। विराट है मेरा जीवन, अनादि अनंत हूँ। कल्पना जगत की मैं नहीं वस्तु, कल्पना जगत की मैं नहीं वस्तु। साक्षात हूँ मैं सत्ता स्वरूप, साक्षात हूँ मैं सत्ता स्वरूप। मैं नहीं हूँ शंका योग्य, अनादि अनंत हूँ। मैं नहीं हूँ शंका योग्य, अनादि अनंत हूँ। आदि अंत से न्यारा मैं, अनादि अनंत हूँ। मुझ पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगता, मुझ पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगता। मैं जितना हूँ उतना ही रहता, मैं जितना हूँ उतना ही रहता। मैं हूँ सदा विद्यमान, अनादि अनंत हूँ। मैं हूँ सदा विद्यमान, अनादि अनंत हूँ। आदि अंत से न्यारा मैं, अनादि अनंत हूँ। विराट है मेरा जीवन, अनादि अनंत हूँ। आदि अंत से न्यारा मैं, अनादि अनंत हूँ। निज स्वरूप भक्ति से अपने को भावित करने हेतु आंखें बंद करें। शांत भाव से बहुत गहराई में अपने होने का एहसास करें। अपने अस्तित्व को भासित करें। निर्णय पूर्वक अनुभव करें। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ।
मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा अनादि अनंत स्वरूपी हूँ, क्योंकि मैं कल्पना जगत की वस्तु नहीं हूँ। मैं अस्तित्ववान हूँ। मैं सत्ता स्वरूप वस्तु हूँ, क्योंकि मैं अनादि अनंत हूँ। मेरा स्वरूप ही ऐसा है कि मैं आदि और अंत से न्यारा ही हूँ। इसलिए मैं विराट तत्व हूँ। मेरा जीवन विराट है, क्योंकि मैं अनादि अनंत हूँ। न मेरा प्रारंभ है, न मेरा मध्य है, न मेरा अंत है, क्योंकि किसी ने मुझे बनाया ही नहीं, तो कोई मेरा विनाश कर ही नहीं सकता। स्वरूप ही मेरा ऐसा है जो शंका करने योग्य नहीं है। इसलिए आज तक मुझ पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा। ऐसा मेरा स्वरूप बिना क्यों का है। मैं अनादि अनंत स्वरूप हूँ। मेरी पर्याय सादी शांत है। सिद्ध अवस्था भी सादी अनंत है। मगर मैं आत्मा अनादि अनंत हूँ। मेरी मौजूदगी सदा विद्यमान है। मैं सदा ही हूँ, क्योंकि मेरा विनाश नहीं होता, क्योंकि मेरा प्रारंभ नहीं होता। ऐसा मैं आदि और अंत से न्यारा हूँ। मैं साक्षात सत्ता स्वरूप हूँ। मैं रक्षणीय तत्व हूँ। स्वयं सुरक्षित हूँ। अनादि अनंत हूँ।
अपने अनादि अनंत स्वरूप को नमन करो, वंदन करो। इसी की महिमा का गुणगान करो। अपने में ही रम जाओ, अपने में ही जम जाओ। ऐसा अद्भुत स्वरूप जो अपने में ही समाया रहता है। इसलिए मैं जिसमें हूँ उसमें ही रहता हूँ। मैं जितना हूँ उतना ही रहता हूँ। ऐसा मेरा अनादि अनंत स्वरूप है। मैं कल भी अनादि अनंत ही था। मैं अभी भी इसी समय अनादि अनंत ही हूँ। मैं आगे भी अनादि अनंत ही रहूँगा। क्योंकि ऐसा ही मैं हूँ। स्वरूप ही मेरा ऐसा है जो सदा एक जैसा ही रहता है। अपने में ही रहता है, अपने लिए ही रहता है, अपने से ही रहता है। इसलिए मैं अनादि अनंत स्वरूप हूँ। यही मैं हूँ। मैं ही अनादि अनंत स्वरूप हूँ। ऐसा ही मैं हूँ। मैं हूँ। मैं